बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के रोड मैप के बारे में, जो कि क्वांट के लिए रहेगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लेकर के आ रही हूँ, सो दैट हर एक सब्जेक्ट को समझने में और उसको सही डायरेक्शन देने में, ठीक है, क्योंकि सही अप्रोच रहेगा, सही डायरेक्शन रहेगा, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे ईच सेक्शन में और प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो बिगनर्स टू प्रो स्ट्रेटेजी रह रही है। तो इंग्लिश का मैंने वीडियो शेयर कर दिया है, इंग्लिश स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है, प्री प्लस मीन्स, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखा है तो देख लेना। यहाँ हम लोग क्वांट की बात करेंगे प्री प्लस मीन्स के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैंने 3 सेगमेंट में इस स्ट्रेटेजी को डिवाइड किया है, प्लस साथ में हम सभी के बारे में बात करेंगे। बिगनर्स जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उनके लिए ओके। उसके अलावा जो कि काफ़ी सारे प्री दिए हैं लेकिन प्री क्लियर नहीं हो पाया अभी तक, या फिर कई लोग प्री क्लियर करके मेंस तक भी पहुंच चुके हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ है, या मे बी एक आध मेंस क्लियर हुआ है। तो कैसे क्या अप्रोच करना है, इसको बहुत पेशेंटली सुनना। अगर आपने सुना है, देखोगे इस वीडियो को, मे भी हो सकता है आपकी जो मिस्टेक हो रही हो क्वांट सेक्शन के अंदर स्पेशली, वो आपको समझ आ जाए, आपको एक रास्ता मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्पीड मैथ्स की, ठीक है। तो स्पीड मैथ्स में देखो आपके 5 चीज़ें आएंगी, यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना है ना। दैट इज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। वन टाइम कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको वन टाइप कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो डेली अगर आप एक क्विज करते हो, ठीक है, ये प्री में ही काम आएगा, ज़्यादा मेंस में काम नहीं आता है, ठीक है। मेंस में आएगा भी तो रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा अच्छे लेवल के आते हैं। तो पहले आपको समझ तो आए कि ये है क्या चीज़, है ना, बिगनर्स को, या फिर आप इसका हाथ तो बैठे आपका, उसके बाद में आपकी आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो वन टाइम कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप अड्डा 247 को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप करियर डिफाइनर को फॉलो कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, स्पीड मैथ्स के लिए। तो एक क्विज अगर आप डेली करते हो, क्विजेज आपकी फ्रीली अवेलेबल है, प्रैक्टिस मॉक और अड्डा की अगर आप यूज़ करो, या आपके पास पेड पीडीएफ्स है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो टोटल आपकी 5 क्विज डेली हो रही हैं। अभी आपका प्री जो है एक्सपेक्टेड जनवरी में होगा, मेंस आपका फरवरी में होगा, तो अभी काफ़ी कुछ दिन बचे हुए हैं। बहुत अच्छा स्पीड इस पर बैठ जाएगा, आपका स्पीड होगा तभी आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार सीखने के बाद में आज ही से आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रिक्स ये काम नहीं आती हैं, सिंपल कैलकुलेशन ही काम आती है, ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, ओके। तो फर्स्ट सेगमेंट अपना स्पीड मैथ्स का है। सेकेंड आपकी बात आती है डीआई की, ओके। तो डीआई में आपकी पहले देख लेते कौन कौन सी डीआई आती है। देखो अर्थमेटिक डीआई है, ओके, टेबल डीआई है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, राडार, क्यूमुलेटिव, पाई चार्ट, कैसलेट। कैसलेट में 2 हैं, वैन और टेबल, और मिक्स्ड ग्राफ, ठीक है। तो अभी अर्थमेटिक डीआई जो होती है वो मोस्टली आपकी मेंस लेवल के अंदर आती है, ठीक है, प्री में नहीं आती है इतनी। प्री में आती है टेबल, बार, लाइन, पाई चार्ट और कैसलेट, उसके अलावा मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या होगा कि बार ग्राफ के साथ में टेबल दे दिया, लाइन ग्राफ के साथ में आपको टेबल दे दिया, ऐसे करके मिक्स्ड ग्राफ होता है, ठीक है। तो एक बार अगर आप सारे डीआई को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी ना, तभी तो आप उसके ऊपर आगे वर्क कर सकोगे मेंस लेवल के लिए, है ना। क्योंकि मेंस में ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि बार ग्राफ आ गया या लाइन ग्राफ आ गया, मोस्टली कैसलेट बेस्ड डीआई या अर्थमेटिक डीआई ज़्यादा आती हैं, ओके। तो आपको अच्छे से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए मैं एक बुक बता रही हूँ जो कि प्री लेवल के लिए काफ़ी बेस्ट है, अड्डा 247 की बुक है। अगर आप इसको परचेज कर लेते हो तो बहुत आपको हेल्प करेगी। इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना ही बता रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से इसमें से प्रैक्टिस करी अपने टाइम पे और मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगी है ये बुक, ठीक है, ओके। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हो डीआई आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना कि प्री लेवल की अगर आप कर रहे हो तो 2 टॉपिक वाइज और एक कैसलेट आपको करनी है डेली। अगेन वन टाइम कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के बाद में आपको खुद की प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ना। अभी टॉपिक वाइज के अंदर क्या कि एक लाइन ग्राफ ले लिया, एक बार ग्राफ ले लिया और एक कैसलेट ले लिया आपने, ठीक है। अब आप कई लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि मैम एकदम से हमें कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम जब तक अर्थमेटिक नहीं कर सकते तब तक तो डीआई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज से ही अगर डीआई सीख लेते हो धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको बताया बुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, तो आप आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, ओके। काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, आप आराम से उनसे सीख सकते हो। अगैन अड्डा 247 करियर डिफाइनर हैं, आशीष अरोड़ा सर हैं, जिसका भी एजुकेटर का आपको समझ आएगा उन्हीं की चीज़ें आप
आपके माइंड में बैठेगी और उन्हीं से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो सोर्सेज नोट करते हुए चलना, जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हो, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले प्री पे थोड़ा हाथ बिठाना पड़ेगा, चीज़ें होंगी, आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तब धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं जब आप 80 to 85% पूरा कर लेते हो, तभी जाकर सिलेबस को, तभी जाकर थोड़ा आप मेंस लेवल पे आ पाते हो, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा आप माइंड के अंदर रखना, क्योंकि अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा होता है क्वांट के अंदर, है ना। बाकी जो प्री पहले दे चुके हैं या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको डेली प्री के साथ साथ मेंस की 2 DI तो करनी ही है, ठीक है। सोर्सेज मैं आगे बता रही हूँ, क्योंकि आपके लिए मेंस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी टाइम है अच्छा खासा, आप ध्यान दे सकते हो, तो बस ये चीज़ है। अब अर्थमेटिक का सीक्वेंस बताती हूँ। मैंने इसको 3 स्लॉट में डिवाइड किया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3, ठीक है। जैसा सीक्वेंस लिखा हुआ है वैसे ही अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो तो ही आपको हेल्प करेगा, वरना अर्थमेटिक में बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ नंबर सिस्टम आपको करना है, देन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर्स ये स्लॉट 1 में हैं। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बात आती है देन उसके बाद में आप स्लॉट 2 में आ जाओगे, CI SI पहले करना, फिर टाइम एंड वर्क जिसमें आपका पाइप एंड सिस्टम आता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करोगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, टाइम भी लगेगा और समझने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है ना। ये स्लॉट 2 में से मेंस में सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम है, साउंड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लॉट 3 के अंदर अगर आप आते हो तब आपके पास में मेंसुरेशन रहता है, प्लस इसमें वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस भी होंगे। फॉर्मूला बेस्ड है, ईजी होता है, जितना बैंक के अंदर आता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो वो काफ़ी ईजी होता है, अच्छा चैप्टर है, ईजी है, डरो मत, कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर करना। आपको पता है SBI PO मेंस में, IBPS PO मेंस के शायद लास्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी ने लोगों को बचाया है क्वांट के अंदर। तो इसलिए आप कोई भी चैप्टर बोलोगे कि मैम 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, उसी को ही कर लेंगे, उतना ही काफ़ी है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बता रहा है तो वो सरासर गलत है। अगर आप प्री की बात करते हो तो हो सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को फिलहाल के लिए स्किप करके मेंस के लिए कर सकते हो, बट अगर आप स्किप करोगे तो फिर मेंस के लिए कैसे करोगे ना, फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करने लगेंगे, तभी जाकर आप मेंस पे अप्रोच कर पाओगे। तो बेटर है कि अभी कर रहे हो तो अभी ही कर लो ना, एक बार सही डायरेक्शन में। एक बार करने के बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लेवल दर लेवल आपको, है ना। तो इसीलिए आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते हो, और फिर देन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है। तो इस वे में अगर आप करते हो तो आपका अर्थमेटिक का सीक्वेंस एकदम करेक्ट है, एकदम फाइन है, और आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं रहेगा कि रह जाएगा होने से, है ना। आप देखो बिगनर हो तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, बट अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इस वे में अगर आप प्रैक्टिस करते हो क्विजेस के चैप्टर वाइज, और प्लस अगर आप मिक्स अर्थमेटिक के क्विजेस लगा रहे हो तो आप बहुत सही जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो अभी आप है ना चैप्टर वाइज क्विज लगाओगे, क्योंकि आप बिगनर लेवल पे हो, तो एक एक चैप्टर करते जाओ और एक एक चैप्टर वाइज क्विजेस आपकी होती चली जाएंगी, ठीक है। बट अगर आपने, वही वाली बात है कि आपने काफ़ी पहले प्री और मेंस दे रखे हैं, ठीक है, तो फिर आपको डेली क्विज लगानी है। ऑल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो प्री और मेंस के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको, आपके पास में मैंने बताया कि पेड PDF ले लो, जो कि गाइडली या ऑलिव बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। आजकल तो स्मार्ट किडा पे भी मिलता है। तो 2 सोर्सेज रखो, चाहे वो फ्री के हो, फ्री में रखो या पेड में रखो, 2 सोर्सेज, इससे ज़्यादा नहीं रखना है ना, क्योंकि रिविजन एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसके अलावा अगर आप फ्री में जाना चाहते हो तो प्रैक्टिस मॉक अड्डा है, और बहुत सारे साइट्स है, सब पे आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगी प्री प्लस मेंस के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अगर आप कैलकुलेशन अच्छा करना चाहते हो तो स्क्वायर्स आपको 1 to 50 एकदम टिप्स पे लर्न होने चाहिए, क्यूब्स 1 to 30। और कैलकुलेशन में मैं आपको ज़्यादा ट्रिक्स में जाने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी खासी आपके एग्जाम में आती है। कई बार मैंने अभी लाइव मॉक भी लगाया, उसमें कई बच्चे कमेंट करते हैं, DM में पूछते हैं कि मैम आप कैलकुलेशन जो कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन वगैरह की विदाउट पेन पेपर कर रहे हो, तो काफ़ी सारे में मैं विदाउट पेन पेपर कर लेती हूँ, ठीक है। क्यों कर पाती हूँ, क्योंकि देखो क्लर्क लेवल है, ईजी है, बट शिफ्ट वाइज चीज़ें वेरी करेंगी अगैन, तो थोड़ा सा आपको ना हर तरीके से तैयार होकर चलना है। तो जितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो प्री में, उतना आपके लिए हेल्प होती है। बाकी मेंस में कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, ट्रिक्स मैं फिर बता रही हूँ नहीं काम आएगी। एक आध कोई आपने फॉर्मूला या कोई चीज़ लर्न कर ली, मेंसुरेशन की बात अलग होती है, प्रोबेबिलिटी वगैरह की बात अलग होती है, अदरवाइज आपको वो चीज़ें काम नहीं करेंगी कहीं पर भी। इवन सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो आता ही नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाता है तो आप नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना परसेंटेज वगैरह की, वहीं से काम बन जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे अच्छे से ध्यान दो, आप हर क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे, है ना। बाकी हाँ, स्पीड बनाए रखने के लिए अगैन ये चीज़ है।
ओके अभी आपका ना 80 to 85% सिलेबस पूरा होगा ना, तभी आप ये 3 चीज़ें कर पाओगे। दैट इज़ आपका अर्थमेटिक DI, डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2। डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 SBI क्लर्क में मेंस के अंदर ही आएगा, अगर आएगा तो ठीक है। बाकी प्री के अंदर अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, 2 से 3 सालों के अंदर तो मैंने नहीं देखा है। बाकी हाँ, ये तभी आप अप्रोच कर पाओगे क्योंकि बेसिकली ये बेस्ड होता है अर्थमेटिक पे, ठीक है, ये चीज़ है। अब मेंस के अंदर मैं DI बता रही थी आपको कि ये इंपॉर्टेंटली आ चुकी हैं। तो दैट इज़ आपके पास में मेंसुरेशन पूछा जा चुका है, प्रोबेबिलिटी, बोट एंड स्ट्रीम, और टाइम स्पीड डिस्टेंस, CP MP SP डिस्काउंट। तो आप देख रहे हो मोस्टली अर्थमेटिक DI है। उसके अलावा डिसऑनेस्ट सेलर का पूछा गया है, ठीक है, पार्टनरशिप पे भी DI आती है, तो केसलेट वगैरह ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसके लिए अभी आपको एक बार प्रीवियस ईयर मेंस DI तो करनी ही चाहिए। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, मेंस DI। तो लास्ट 3 इयर्स की स्पेशली स्पेसिफाइड DIs जो है एकदम ऑथेंटिक, वो यशराज सर ने करवा रखी है। उनका लिंक जो है, वीडियो लिंक है, काफ़ी बड़ा है, आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसको देख सकते हो। तो वो मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से सर ने बताया हुआ है, ठीक है। SBI क्लर्क मेंस के लिए वो चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। देखो अब प्रैक्टिस में अपने पास में, अभी मैंने आपको अर्थमेटिक पूरा बताया, तो मैंने क्या बोला था आपको, प्लेलिस्ट मैं अर्थमेटिक की प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कहाँ से करें। कई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वीडियो कोर्सेज को, ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज तो आपको करना ही पड़ेगा। कई लोग होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चैप्टर सर ने करवा रखा है। एक वीडियो आपको 2 आवर का मिलेगा, कोई आपको 3 आवर का, कोई आपको 4 आवर्स का। तो अपने हिसाब से आप सेगमेंट डिवाइड करके, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे सको, तो आप करियर डिफाइनर के इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। सारे अर्थमेटिक चैप्टर करवा रखे हैं उन्होंने, एक आध छोड़ रखे होंगे, तो वो आप आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हो, या फिर आप अगेन यशराज सर से या फिर हर्षल सर से उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्री के लिए आपकी या बेस के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ओके। तो लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। अगर आप बुक्स को फॉलो करना चाहते हैं, जिसको मैंने भी फॉलो किया हुआ है, तो अर्थमेटिक के लिए मथुरिया सर, क्योंकि ये पूरे कॉन्सेप्ट, उससे बाहर तो कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है प्री के अंदर, और फिर उसके मतलब बेस एक बार बन जाएगा। उसके बाद में उन्होंने लेवल 1 लेवल 2 ऐसे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। और उसके बाद में आपका क्या होता है ना, जब एक बार ये बुक आपने कर ली, फोटो आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे, उसके बाद में आप राकेश यादव सर की क्लास नोट वाली बुक लगा लेते हो अर्थमेटिक की, तो वहाँ से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, आपके कंसेप्ट एकदम पक्के हो जाते हैं। और उसके बाद में सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक। फिर तीसरी चीज़ आती है DI के लिए, मैंने अभी बोला था आपको बुक के लिए, वो बुक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको उसकी भी इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको मेंस के लिए जो स्पेसिफाइड अगर मैं बताऊँ तो फ्री जो है आपकी मेंस प्लेलिस्ट है, अर्शद सर की फॉलो कर लो, या यशराज सर को भी आप फॉलो कर सकते हो। जिस सर का, जिस एजुकेटर का आपको समझ में आ रहा है ना, एजुकेटर सारे बेस्ट हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि आपको किसका समझ आ रहा है। तो ज़्यादा सोर्सेज में मत जाना, 2 से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हमारा क्या आ जाता है, मॉक्स आ जाता है, फुल लेंथ, सेक्शनल और टॉपिक वाइज क्विज। तो अगेन वही पेड लेना चाहो तो पेड, या फिर फ्री, और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये सारे प्रैक्टिस के सोर्सेज हो गए अपने, है ना। और 3 सेगमेंट्स मैंने बताया कौन से, स्पीड मैथ्स का, दूसरा DI का पूरा बताया था, और तीसरा मैंने आपको अर्थमेटिक का बताया था। अब ये पूरा प्रैक्टिस का मैंने बता दिया, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि यार आप कई लोग होंगे जो प्री क्लियर कर चुके होंगे, मेंस तक गए होंगे, या मेंस भी कहीं क्वालिफाई कर चुके होंगे, या मे भी हो सकता है कि आपका प्री एक भी क्लियर नहीं हुआ हो। तो मैं मान के चल रही हूँ आपका 80 to 85% तो पूरा ही होगा ना सिलेबस। लेकिन अभी प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पे फोकस करना है, जिसमें आपका फुल लेंथ भी आ गया, सेक्शनल भी आ गया, और टॉपिक वाइज क्विज भी आ गई। सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप क्या करोगे, वीक टॉपिक्स पे ध्यान दोगे। वीक टॉपिक कौन सा होता है, या तो कई लोगों का रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, या फिर डेटा सफिशिएंसी होता है, Q1 Q2 होता है, अर्थमेटिक होता है। तो DIs वगैरह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, अलग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मॉक एक हद तक आपको बता देगा आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, ये चीज़ इतनी आ रही है, वो चीज़ इतनी आ रही है, लेकिन अलग से प्रैक्टिस करोगे तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। प्लस जो भी मॉक दे रहे हो ना मेंस का स्पेसिफिकली, आप उसका अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन नहीं आता है, व्हाट्सएप स्टडी डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो उसको, वहाँ पर डिस्कस करो, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, और वहां पर अपनी क्वेरी सॉर्ट करो, ठीक है। और बच्चों की हेल्प भी करो, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होंगे, ओके। तो देखो, कम पढ़ो लेकिन इतना अच्छा पढ़ो, सही डायरेक्शन वाला, कि वो चीज़ से हमारा मेंस क्लियर हो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। हम इतने हद तक तो आ ही चुके हैं कि हमें मेंस क्लियर करना है, या सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप हर एक सेक्शन में अच्छा करके आओगे, तभी अपने पास में अब चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर करने के। अब बिगनर्स है, तो बिगनर्स के लिए तो देखो
इसमें वो सारे बच्चे मैंने डाल दिए, लेकिन बिगनर्स कौन होते हैं? जो भी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो होते हैं बिगनर्स। तो उनको पहले देखो कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर स्पीड मैथ्स और डीआई से वो अपनी चीज़ें थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही, पहले दिन से ही, ठीक है। फिर जब वो कॉन्सेप्ट्स भी कर रहे हैं और स्पीड मैथ्स डीआई भी उनका चल रहा है, काफ़ी हद तक पूरा हो गया, तो धीरे धीरे वो मिनी मॉक्स देंगे जो कि आपके पीएम और अड्डा पे मिल जाएंगे आपको, जिसको मैं बोल रही हूँ कि क्विजेज़, ठीक है, फ्री क्विजेज़ की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर जब ये तीनों चीज़ें आपकी 80 to 85% हो रही हैं या 70 to 75% पूरी हो रही हैं, तभी आप जा करके क्या कर सकते हो? मॉक्स पे जा सकते हो। तो ये एक अप्रोच रहती है बिगनर्स की वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये क्वांट में आपको बिगनर टू प्रो का अप्रोच मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से मैंने किया है वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। Any query, please do comment as soon as possible. I will reply.